नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं विवेक शर्मा। पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों में आपसी द्वंद्व बढ़ता जा रहा है। जहां टीएमसी को दुर्ग को भेदने में बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, वहीं बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है और तैयारी कर रही है उसके दुर्ग को भेदने की। अब बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार किया है और आपको बता दें, इस प्लान के तहत मिथुन चक्रवर्ती और दादा यानी कि सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन दोनों की ही पश्चिम बंगाल में है जो बड़ी फैन फॉलोइंग है और उसका असर कहीं ना कहीं टीएमसी पर पड़ सकता है। तो चलिए खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बंगाल में भाजपा का सियासी समीकरण। 7 मार्च को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सौरभ गांगुली। पीएम मोदी की रैली में थाम सकते हैं कमल। अमित शाह और जय शाह ने लिखी पटकथा। मिथुन चक्रवर्ती भी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। बंगाल के सियासी घमासान में 7 मार्च की तारीख पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ऐतिहासिक टक्कर का गवाह बनेगी। पीएम मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री इसी दिन उत्तर बंगाल की सिलीगुड़ी में रोड शो करके अपनी ताकत दिखाएंगी। लेकिन ये तारीख केवल इसलिए खास नहीं होगी क्योंकि इस दिन पीएम और सीएम अपनी ताकत दिखाएंगे, बल्कि ये तारीख इसलिए भी खास हो सकती है कि इस दिन बंगाल की कई नामी हस्तियां बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। इनमें बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली का नाम भी शामिल है। बीजेपी में शामिल होंगे सौरभ गांगुली। इस रैली में बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली का भाजपा में शामिल होना तय है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक एक दिन सौरभ के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती, प्रोसेनजीत समेत बंगाल की कई नामी हस्तियां भी भाजपा में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के अनुसार पता चला कि गांगुली को भाजपा में लाने की पटकथा दिसंबर 2019 में ही लिखी जा चुकी थी। तब के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम मोदी की सहमति के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। शाह ने गांगुली को बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाया। अमित शाह ने सबसे पहले गांगुली को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से निकालकर बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाया। शाह के बेटे जय शाह तब बीसीसीआई के सचिव चुने गए। इसके बाद जय ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। हाल ही में गांगुली बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिले थे। इससे पहले वे प्रधानमंत्री से भी मिल चुके थे। हाल ही में जब वे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने फोन कर उनका हालचाल पूछा और बंगाल के भाजपा नेता उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। मीडिया में उनके भाजपा ज्वाइन करने की चर्चा कई दिनों से चल रही है, लेकिन भाजपा और खुद गांगुली ने इस पर चुप्पी साध रखी है। मिथुन भी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। पश्चिम बंगाल का एक और बड़ा चेहरा और वहां के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के भी बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। मिथुन को टीएमसी ने पहले राज्यसभा सांसद बनाया था, लेकिन उन्होंने बाद में खराब सेहत का हवाला देकर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और अब उनके बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। इस बात कुछ समय भी बल मिला जब कुछ दिन पहले आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मिथुन चक्रवर्ती से मुंबई स्थित उनके घर पर मुलाकात की थी। इसके अलावा बंगाल के एक और लोकप्रिय एक्टर प्रसेनजीत के बीजेपी में ज्वाइन करने की बात कही जा रही है। अगर ये 3 नाम बीजेपी में जुट जाते हैं तो बंगाल का मौजूदा राजनीतिक सीन पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि तीनों की ही बंगाल में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। अगर ये तीनों ही चेहरे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी का जनाधार और बढ़ सकता है और उसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ सकती है। लगातार बीजेपी हमलावर है टीएमसी पर और लगातार टीएमसी को घेरने की कोशिश बीजेपी पश्चिम बंगाल में कर रही है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।